न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान की नागरिक शास्त्र की सत्ता की साझेदारी चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं या कह सकते हैं कि जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं सभी को एक एक कर देखेंगे। ऐसे ही देखिए एक वही क्वेश्चन आपको बताया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन एशियाई देशों में भाषा और जाति संघर्ष के समस्या होते? भाषा और जाति के ऊपर कहाँ-कहाँ पे संघर्ष हुए थे? ये लेबनान व श्रीलंका में हुए थे। श्रीलंका और लेबनान में हुए थे। अब देखिए कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर 20 है क्या 2 है। 2 का क्या कहा जा रहा है कि भारत की संघीय सूची में कितने विषय जुड़े गए हैं? तो भारत की संघीय सूची में 97 विषय जुड़े गए हैं। संघीय सूची पर आपके आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। पूरे के पूरे संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है। सभी को जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण भी माना जाता है। कहा जा रहा है कि लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो लेबनान के संदर्भ में कहा जाता है कि शीर्ष क्या यहाँ के सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होंगे, ये ऑप्शन सही है। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या नहीं मतलब क्या एक गलत ऑप्शन को चुनना है। संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन कहा जा रहा है उप प्रधानमंत्री यहूदी न होकर हमें क्या ईसाई होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन गलत है वही आपके एग्जाम में क्या बोला गया सही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सत्ता की साझेदारी है, क्योंकि देखिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है या ठीक है किस प्रकार से? देखिए यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ाता है, टकराव को नहीं बढ़ाता है। क्योंकि सत्ता की साझेदारी हमारा टकराव की ओर नहीं जाता, ये हमेशा किसकी ओर जाता है? हमारा एकाग्रता की ओर कहा जाता है, यह सामूहिक की ओर जाता है। यह राजनीतिक में अस्थिरता को सुनिश्चित करता है, ये अस्थिरता को नहीं स्थिरता को सुनिश्चित करता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है ग का देखिए इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाता है हमारा ग हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, जिसको ये सत्ता के सदर में बेहतर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती है? बेल्जियम में क्या बोला जाता है? ये फ्रेंच और डच बोला जाता है। बेल्जियम में 2 भाषाएं बोली जाती है, फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए कहा रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? कहा जा रहा है कि कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका देखिए विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का देखिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का क्या ख सही माना गया है। क्योंकि सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण हमारा क्या माना जाता है? सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा माना जाता है, ये सरकार के बीच होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच बंटवारे को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? स्वतंत्र राष्ट्र श्रीलंका कब बना था? ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कि आपका ऑप्शन नंबर ग आ जाता है। कहा जाता है कि जो 1957 में श्रीलंका की प्रथम आज़ादी मानी गई थी। ये क्वेश्चन 2024 में आपका आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बहुसंख्यवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुए थे? देखिए
किन किन देशों में गृह युद्ध हुए थे, कब? जब बहुसंख्यवाद के सिद्धांत के कारण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कहाँ पे हुआ था हमारा? श्रीलंका में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? सामुदायिक सरकार की व्यवस्था आपका बेल्जियम में है। कहाँ पे? सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम में है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है? 12 है। 12 कह रहा है कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो बेल्जियम की सीमाएं आपका फ्रांस से, देखिए फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से और लक्सबर्ग से मिलती है। तो इसलिए इसकी सीमाएं की ये देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आपका पूछा गया है। तो एक के सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कहा जा रहा है कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? तो बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी तथा लक्सबर्ग के सीमाओं से मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या आ रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं? तो सत्ता के देखिए एक क्वेश्चन 2024 में आए हुए हैं। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? तो इससे क्वेश्चन नंबर ग हो जाएगा कि सत्ता के देखिए संघीय वितरण नहीं होता है, सत्ता का अलगाव वितरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा ही हमारा सत्ता के क्षैतिज वितरण का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम किस जाति की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम की राजधानी क्या हमारा ब्रुसेल्स को माना जाता है। तो कहा जाता है कि ब्रुसेल्स को माना जाता है। तो कहा जाता है बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो सबसे अधिक आबादी क्वेश्चन नंबर 14 का किसको माना जाता है? ए फ्लेमिंग्स का होता है। बेल्जियम में किस जाति की समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो ये फ्लेमिश की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए 50 कह रहा है कि सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो सामुदायिक सरकार से तात्पर्य क्वेश्चन ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है। तो ये देखिए पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है तो ये तो गलत हो जाता है। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी देखिए ये भी क्या है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में होता है तो ये सामुदायिक सरकार कहलाते है। तो ये क्वेश्चन नंबर ख हो जाता है। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन नंबर क्या है? ये पहला क्वेश्चन गलत है, लेकिन नंबर क्या? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा होता है तो इसी को कहा जाता है सामुदायिक सरकार कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 60 कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में देखिए बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके माध्यम मध्यम सत्ता में साझेदारी है? देखिए क्या किसके मध्य देखिए बेल्जियम में किसके मध्य में सत्ता की साझेदारी? एक क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का क्या जगह राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य जो विवाद था इसी को कहा जाता है सामुदायिक सरकार। कहाँ पे के मध्य का साझेदारी बेल्जियम तथा सामुदायिक सरकार ये बेल्जियम में माना जाता है। कहा जाता है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और वहाँ के सरकार के बीच राज्य और सामुदायिक सरकार के मध्य बंटवारा हुआ था जिसके कारण यह साझेदारी हुई थी। इसी को अमर क्या सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में सबसे अधिक कौन सी जातियां मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का क्या है? सिंहली जनजाति मानी जाती है। सिंहली जनजाति अधिक मात्रा में होने के कारण सिंहली तथा तमिल के बीच हमेशा वहां पर विवाद हुआ था। किसके कारण? वहां के भाषा के आधार पर वर्गीकरण को लेकर या अलगाव को लेकर बहस हो रहा था, या उसमें जितने भी बंटवारे हुए थे, जितने भी उसमें विवाद हुए थे, सभी सिंहली तथा तमिल जनजाति के बीच में हुआ था। कहा जाता है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई है? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई है? तो एक क्वेश्चन नंबर ख आ जाता है 18 का, क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। तो कहा जाता है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। एक क्वेश्चन 2022 में आए हुए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। धर्म तथा जाति के आधार पर कहाँ पे अलगा हुआ था। तो एक क्वेश्चन नंबर कहाँ पे 19 का बेल्जियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। देखिए विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। तो ये 20 का क्या है, 20 का क्वेश्चन नंबर क हो जाता है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर क सामुदायिक सरकार का विभिन्न बंटवारे का सत्ता का बंटवारा ही कहलाता है। कहा जाता है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कौन करता है, हमारा सामुदायिक सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की समाप्ति हुई थी। देखिए नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति जो 2008 में हुई थी। तो कहा जाता है कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई थी। अब देखिए कहा रहा है कि 2022 में, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो कहा जाता है कि निम्नलिखित देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 22 का क्या जाएगा हमारा, एक कहा जाता है कि कहाँ पे संघात्मक शासन नहीं है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। बेल्जियम, देखिए बेल्जियम हमारा अफ्रीका में है, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में है। तो ये आपका बेल्जियम कहाँ पे हमारा, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश माना जाता है। क्योंकि देखिए अभी इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि इसके पड़ोसी देश कौन से तुम्हारा, फ्रांस थे और कुछ इसके फ्रांस थे और फ्रांस, जर्मनी, लक्सबर्ग तथा नीदरलैंड हमारा बेल्जियम के पड़ोसी देश थे। अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 के देखते हैं, 24 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को कहा जाता है कि श्रीलंका में, देखिए कहा जा रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो सबसे कम मात्रा में श्रीलंका में कौन सी जाति मानी जाती है, ये ईसाई धर्म के लोग माने जाते हैं। ये आपका 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जितने भी आपके सत्ता की साझेदारी या कहा जाता है कि इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे सभी के सभी को करा दिया गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम गरीब लोग ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, सिर्फ अपने कार्य पर अग्रसर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच एक एक ये हर दिन आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग ध्यान एकाग्रित होकर कर आप लोग आगे अपने सुनहरे भविष्य की ओर क्रमशः बढ़ते रहें। धन्यवाद।